हेलो स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले यदि सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है या अदर पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नॉर्मली हम लोग किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होता है और फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होता है एक्टिव स्ट्रक्चर में नहीं होता है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अर्थात ये कि जब सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। ये डिड का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, तभी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डिड का यूज करेंगे। जब हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके बाद यदि इसका पैसिव देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को लाकर सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हम लोग वॉज और वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इस तरीके से इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सभी पर्सन के साथ यूज होगा, ऑल पर्सन। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद ऑल पर्सन्स। सभी पर्सन्स के साथ हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के रूप में जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ब सेंटेंस में आएगा और वहाँ पर हमको डिड का यूज करना है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यूज करेंगे तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए ध्यान से। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जब भी याद रखेंगे कि यस्टरडे, एगो, लास्ट, इसके साथ जैसे मान लीजिए यस्टरडे के साथ और एगो के साथ और लास्ट के साथ कोई भी टाइम दिया हो, जैसे लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, है ना, लास्ट वीक, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके किसी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो या लास्ट दिख जाए तो आपको उस सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखना है। इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, तो आप ये समझिए कि जब भी पास्ट शोविंग टाइम आपको दिखाई दे किसी सेंटेंस में तो उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखिए। जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो आपको ये भी याद रखना है इसके साथ साथ कि पास्ट इंडिफिनिट का जब हिंदी बनाते हैं तो लास्ट में हम लोग ता, था, ती, थे लगाते हैं, या तो फिर आ, ई और ए का यूज करते हैं। जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, तो मैंने तुम्हारा जो लेटर है यस्टरडे को रिसीव किया, तो यहाँ पे किया कहेंगे तो वो लास्ट में आ गया, या तो करता था तो ऐसे में ता था आएगा। तो आई रिसीव्ड योर लेटर, देखिए यहाँ पे यस्टरडे आया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है और ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। इसी तरीके से यहाँ पे पास्ट जो वर्ड है ये आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर आया है तो लास्ट आ गया, तो इसको आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखना है। पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ही पास्ट द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट में ध्यान दे तो है कि टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन और इवेंट, अ हैबिट और कस्टम इन द पास्ट। जब कोई एक्शन हो या कोई इवेंट हो, क्या क्या, या कोई एक्शन हो या कोई इवेंट हो, वो भी कब, पास्ट का, या तो फिर किसी पास्ट का हैबिट दिखाया गया हो या तो कोई कस्टम हो, लेकिन ये सभी कब हो, पास्ट में हो, तो आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करना है। जैसे आई सा मैनी डियर इन द जू, आई सा मैनी डियर इन द जू, मैंने बहुत सारे जो डियर हैं वो देखे कहाँ, इन द जू में देखे हैं, तो उसने पिछले समय देखा है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। एडिशन
इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ये भी एक एक्शन कह लीजिए या एक इवेंट कह लीजिए। यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है और ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक कस्टम समझिए या एक हैबिट कहिए, तो ऐसे में ये सभी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपके सामने कोई एक्शन पास्ट का होगा या कोई इवेंट पास्ट का होगा या कोई हैबिट होगा या कोई कस्टम होगा, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना है। ओके, चलिए लास्ट में देखते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड, मतलब किसी एक्शन के होने का समय दिया गया, तब आप समझ जाइए कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया, वाइल ही टुक टी, ही रीड अ न्यूज़पेपर। सेकेंड में है, वाइल गीता सेंग, सीता डांस्ड। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड, मतलब यहाँ पर एक्शन होने का टाइम दिया गया है, एक एक्शन हो रहा हो और वो भी कब, एट द टाइम स्टेटेड। यहाँ पे देखिए जैसे कहा गया कि वाइल ही टुक टी, जब वो चाय पिया, ही रीड अ न्यूज़पेपर, यहाँ पे ये जो रीड है ये सेकेंड फॉर्म है, तो वह न्यूज़पेपर पढ़ा था। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, वाइल गीता सेंग, जब गीता ने गाना गाया या जब गीता ने गाया, सीता डांस्ड, और सीता ने डांस किया। गीता ने गाना गाया, सीता ने डांस किया। यहाँ पर एक्शन हो रहा है गाना गाने का, और उस वहाँ पर समय दिया गया है ये गाना गाने का, और सीता क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों टाइम एक ही है, उसी टाइम पे दोनों एक्शन हो रहे हैं पास्ट में। जैसे यहाँ पे है, सी वॉच वॉचिंग द टेलीविजन, सी वॉच वॉचिंग द टेलीविजन, वह टेलीविज़न देख रही थी। व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, आई वेंट टू हर हाउस, जब मैं उसके घर गया वो टेलीविज़न देख रही थी। तो वो टेलीविज़न देख रही थी तो पास्ट का एक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे है कब गया था, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, जब मैं उसके घर गया। तो कोई भी एक्शन तब होगा जब समय दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा जिसे हम लोग वॉज वर कहते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय इसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। इस बी वर्ब को हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, लेकिन इस आईएनजी के लिए हम लोग बीइंग एक अलग से वर्ड लगाएंगे, और इसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम लोग थर्ड फॉर्म बना देंगे। इसके बाद किसी प्रीपोजिशन का या बाई का यूज करके हम लोग सब्जेक्ट को लिख देते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से पैसिव बना जाता है। पैसिव में हम इन सब चीज़ों को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसी वॉच या वर्क के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही हम लोगों को नॉट का यूज करना होता है। यहाँ पर किसके साथ वॉच का यूज करेंगे, तो आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ वॉच का यूज करेंगे। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग वर का यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक, आगे कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होगा। चिल्ड्रेन वर, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज करना है, तो चिल्ड्रेन वर। उसके बाद वर्ब की आईएनजी है, प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है द बेबी वॉज नॉट, यहाँ देखिए नॉट का यूज हुआ है, तो वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब हो गया वीपिंग इन द रूम। तो इस तरीके से नॉट नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड आया है, तो WH वर्ड आया है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ये वर का यूज हुआ है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए अब इसके विषय में कुछ देखते हैं, समझते हैं इसके क्या यूजेस होते हैं।
सबसे पहले लिखा गया है टू डोनेट एन एक्टिविटी विच वॉज इन प्रोग्रेस एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि पास्ट टाइम में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोग्रेस कर रहा हो, समाप्त नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोग्रेस कर रहा हो, अभी तक वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसके विषय में कोई जानकारी नहीं हो, तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे है द एरोप्लेन वॉज टेकिंग ऑफ एट द टाइम। अब उस समय एरोप्लेन जो है टेक ऑफ कर रही थी, अब वो टेक ऑफ कर चुकी है कि नहीं कर चुकी है इसके विषय में हमको कोई नॉलेज नहीं है। आई सॉ सुषमा, मैंने सुषमा को देखा इन द कॉलेज में। तो ये देखिए पास्ट का कोई इवेंट है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में रखा गया है। लेकिन यदि पास्ट का कोई टाइम है, क्या यहाँ पे कोई प्रोग्रेस होने की बात हो रही है? नहीं, कंटिन्यू कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है सी वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे इन होगा, सिटिंग इन द लाइब्रेरी। ओके, ठीक। तो सिटिंग इन द लाइब्रेरी, अब सुषमा को उसने कॉलेज में देखा था, वह लाइब्रेरी में बैठ रही थी। अब वो लाइब्रेरी में बैठ रही थी, उस समय वो बैठी कि उठ गई कि नहीं बैठी, कहीं चली गई, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो जब वो स्कूल में उसको कॉलेज में देखा तो वो बैठ रही थी। क्लियर है। सेकेंड थिंग ये है कि दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है ऑफन, इसका मतलब इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ऑफन का मतलब होता है जनरली, ऑफन यूज टुगेदर विद द सिंपल पास्ट टेंस। इसका हम लोग यूज सिंपल पास्ट टेंस के साथ करते हैं। कब करते हैं? टू शो दैट वन एक्टिविटी वॉज इन प्रोग्रेस वाइल अनदर टुक प्लेस। सेम ये वाला, जैसे यहाँ पे कहा गया आई वॉज सेविंग व्हेन द टेलीफोन बेल रिंग। तो यहाँ पे वो मैं सेविंग कर रहा था व्हेन, जब टेलीफोन का घंटी बजा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब हम लोग कोई पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो कोई वर्क हो रहा होता है, उस समय भी कोई काम हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, और इसके साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज करेंगे। सुरेश वॉज टेकिंग टी, सुरेश चाय पी रहा था व्हेन आई इंटर्ड हिज रूम, जब मैं उसके रूम में इंटर हुआ। क्लियर है? ठीक। तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से क्लास को रिवाइज कर लीजिए और इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। ये आपके बुक का ही शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इसका अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे। और आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपको क्लास में बताया गया है। ठीक है। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।